का स्वागत है। एक बार फिर लगातार वोटों की गिनती जारी और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। बिहार से जुड़ी हुई बिहार चुनाव में कोचा धामन सीट पर एआईएमआईएम की जीत हुई है। ओवैसी की पार्टी के मोहम्मद सरवर आलम ने परचम लहराया है। कांटे की टक्कर में जेडीयू के मुजाहिद आलम को मात दी है। तो बड़ी अपडेट, एआईएमआईएम ने खाता खोल लिया है। बिहार चुनाव में कोचा धामन सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की जीत। मोहम्मद सरवर आलम ने परचम लहराया। कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिला। तो बिहार चुनाव इस बार का एक तरफा मुकाबला बिहार में देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें एआईएमआईएम की, तो देखिए खाता खोल लिया है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। मोहम्मद सरवर आलम ने जीत दर्ज की है और बिहार चुनाव में अमौर सीट पर भी एआईएमआईएम की जीत। तो देखिए दूसरी सीट ओवैसी की पार्टी के नाम अख्तरुल ईमान ने परचम लहराया है। देखिए सीमांचल की ये सीटें जहां पर ओवैसी का दबदबा भी देखा जाता रहा है। कांटे की टक्कर में यहां पर भी जेडीयू को मात दी है ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने। अमौर सीट पर भी एआईएमआईएम की जीत। अख्तरुल ईमान ने परचम लहराया एआईएमआईएम के। तो देखिए सीमांचल में अक्सर हर बार जो चुनावी लड़ाई होती है वो काफी कड़ी देखने को मिलती है। अमौर सीट पर एआईएमआईएम की जीत। सीमांचल में दबदबा देखने को मिलता है अजहरुद्दीन ओवैसी का। सरकार किसी की हो, सत्ता किसी के हाथ में हो, लेकिन सीमांचल में ओवैसी एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर आते हैं। कांटे की टक्कर में जेडीयू से सबा जफर को मात दी। वहीं बिहार में कोढ़ा सीट की अगर बात करें, यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहरा दिया है। बीजेपी से कविता देवी ने परचम लहराया यहां। और कांटे की टक्कर में कांग्रेस की पूनम कुमारी को मात दी। कोढ़ा सीट का ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बीजेपी का भगवा लहरा। पूर्णिया सीट की बात करें, यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बिहार की पूर्णिया सीट जो सीमांचल में ही आती है और विजय कुमार खेमका ने यहां पर परचम लहराया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, बिहार का पूर्णिया कांटे की टक्कर में कांग्रेस से जितेंद्र कुमार को यहां पर हराया है। तो बिहार चुनाव में पूर्णिया सीट पर जीत दर्ज कर ली है भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार खेमका को यहां पर जीत मिली है। और विक्रम सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बिहार चुनाव में बीजेपी से सिद्धार्थ सौरभ ने परचम लहराया है। इस सीट पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कई सीटों पर जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। कांटे की टक्कर में यहां भी कांग्रेस को मात दी है। और देखिए ठाकुरगंज सीट पर अगर बात करें, जेडीयू ने जीत दर्ज की है। जनता दल यूनाइटेड से गोपाल कुमार अग्रवाल ने परचम लहरा दिया है बिहार की ठाकुरगंज सीट। यहां पर ओवैसी की पार्टी के गुलाम हसनैन को हराया है जेडीयू प्रत्याशी। तो देखिए बिहार चुनाव में इस महामुकाबले में एक तरफा मुकाबला भी जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि एनडीए की जीत पक्की। और इसी का देखिए जश्न भी देश भर में, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जीत का जश्न मन रहा है। भगवा जो है उसका परचम बुलंद नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के खेमे की बात की जाए तो तेजस्वी
के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी जो अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। 5 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वीआईपी का खाता नहीं खोल पाया है। साफ तौर पर इंडिया महागठबंधन के लिए ये जो चुनाव परिणाम है, ये जो जनादेश है, वो एक बहुत बड़ी चोट के तौर पर साबित हो रहे हैं। शहबाज हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। शहबाज, देखिए इस बार का जो महामुकाबला है कहीं ना कहीं एक तरफा होता हुआ दोपहर से ही तस्वीरें जो है हालांकि स्पष्ट हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है शहबाज, कई सीटों पर जीत की मुहर जो है बीजेपी और जेडीयू के खाते में दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर सीमांचल की कुछ सीटों की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस से तो ठीक ठाक भूमिका में ही नजर आ रहे हैं। शहबाज, जिस चीज की कल्पना भी नहीं की गई थी अदिति, वो आंकड़े सामने आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं वही चीजें बनी हुई हैं। साफ तौर पर आप देख रही हैं कि जिस तरीके से जो शुरुआत हुई थी उस वक्त कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था वो 60 प्लस जा रहा था जेडीयू आरजेडी का अकेले, और कांग्रेस भले ही उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहा वैसे वैसे कहीं ना कहीं एनडीए का जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता चला गया और महागठबंधन की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली गई। देखिए, एनडीए के जीत के फैक्टर कई माने जा रहे हैं और इसमें चाहे आप शराबबंदी का मैटर रख लीजिए या फिर जो महिलाओं को जो मदद दी गई है, चुनाव से पहले जो किस्तें दी गई हैं, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था अदिति, और जिस दरमियान हम लोग जो तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त साफ तौर पर देखा ही जा रहा था कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तब शहबाज, क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश बाबू की जो 10 हजारी योजना थी वो आज काम कर गई है बिहार में? बिल्कुल कर गई है, वही योजना की मैं बात कर रहा हूं और ये योजना जो है बिल्कुल साफ तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। और जो मैनिफेस्टो में, क्योंकि देखिए एनडीए ने सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं दिया बल्कि मैनिफेस्टो से पहले उन्होंने जो अपनी किस्तें थी वो भी जारी की हैं, और चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान ही कहीं ना कहीं उन्होंने जो सारी किस्तें थी वो जारी की, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो जनता थी, उसमें एक विश्वास पैदा होता हुआ साफ तौर पर देखा गया। क्योंकि देखिए, एक होता है वादा देने का, लेकिन उन्होंने एनडीए ने जो किया वो पूरी तरीके से दे दिया। वादा देने की बात की जाए तो महागठबंधन ने भी कई बड़े बड़े वादे किए थे। तेजस्वी यादव तो यहां तक कहते नजर आए थे कि हम हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, जो बिहार के युवाओं को लुभाने के लिए काफी था। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 30,000 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में। लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं शहबाज, कहीं ना कहीं अब विपक्ष को, महागठबंधन को खास तौर से, और सबसे ज्यादा जरूरत आरजेडी को अपने अंदर, अपनी कमियों के अंदर झांकने की तो है। साथ ही साथ शहबाज, क्या ये नहीं लगता आंकड़ों को देखकर कि जो एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जो मोदी और नीतीश की सुनामी इस वक्त बिहार में नजर आ रही है शहबाज? 2014 की याद ये तो दिला ही रही है केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार बनी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंडिकेट कर रही है शहबाज कहीं ना कहीं कि देखिए विपक्ष ने अपना काम ठीक से नहीं किया, विपक्ष का नाकारापन था, जिसका फायदा साफ तौर पर एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो तो काम करा ही है क्योंकि एनडीए अपना काम करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विपक्ष जहां पर काम करना चाहिए था, आप तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने एक और वादा किया था, 2,500 रुपए देने का हर महिला को वादा किया था। लेकिन जब इसको आप इसकी हकीकत टटोलेंगी, हर महिला को अगर 2,500 रुपए तेजस्वी यादव देते तो बिहार के कुल बजट का 1/3 वो महिलाओं को ही बांट देते। ये चीजें थोड़ा सा सुनने में ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। जो जनता थी वो उसको ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। क्या ये कहा जा सकता है शहबाज कि बिहार की जनता ने मैथमेटिक्स जो है अपनी स्ट्रांग कर ली है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ली है, क्योंकि तमाम मैनिफेस्टो लोगों के आते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद जो है उन चीज़ों को पूरा नहीं किया जाता है। जनता भी देखिए बहुत होशियार हो चुकी है, पहले की तरह जनता नहीं रही कि जो वादे आप झूठे करके सामने आ सकते हैं। आप काम करिएगा, आप जनता के बीच जाइएगा, तभी जाकर जो है आपको सत्ता पर जनता जो है सराखों पर रखेगी, अन्यथा आपको सिरे से नकार देगी। और वही देखिए नतीजा बिल्कुल सामने साफ देख रही हैं आप वोट अधिकार यात्रा करते हैं। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जैसे बख्तियारपुर की अगर बात कर ली जाए, जहां पर अनिरुद्ध कुमार जो थे वो विधायक थे, और बीते चुनाव की अगर बात की जाए तो 28,000 के बहुत बड़े अंतर से उन्होंने शिकस्त दी थी, सत्ता
धारी पार्टी के प्रत्याशी को, लेकिन इस बार वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए हैं। क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इस बार के चुनाव में ये तो स्पष्ट हो गया है कि अगर आपके पास एक केंद्रीय नेतृत्व है तो फिर प्रत्याशी कोई भी हो वो जीत दर्ज कर सकता है, क्योंकि मैथिली ठाकुर देखिए पहली बार प्रत्याशी बनती है अलीनगर सीट से और काफी बड़ी बढ़त उन्होंने लगातार बनाई हुई है। शहबाज, हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी पूरी बढ़त बनाई हुई है, साफ तौर पर देखा ये जा रहा है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन में जो सीटें कांग्रेस जीते थी, क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट था अदिति, वो लगभग 19 सीटें थी जहां कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी थी और 19 विधायक थे उसके। लेकिन इस बार का आप रिजल्ट देख रही हैं, महज 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है। ये तो बहुत तय माना जा रहा था कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, लेकिन ये स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी है देखिए कि एक तो दहाई का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पा रही, लेकिन जो हार का ठीकरा है वो कहीं ना कहीं अब तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो चुनाव आयोग को घेरते हुए उस पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज, रोकना चाहेंगे, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, दर्शकों को बता दें। इलेक्शन ब्रेकिंग में देखिए अगली बड़ी अपडेट, शेखपुरा में जेडीयू की जीत पर मोहर लग गई है। जेडीयू से रणधीर कुमार सोनी ने यहां पर परचम लहरा दिया है। तो बिहार की शेखपुरा सीट पर परिणाम घोषित हो गए हैं। आरजेडी के विजय कुमार को यहां पर जेडीयू प्रत्याशी ने मात दी। शहबाज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए इस बीच एक और अपडेट आ रही है, बिहार के मोतिहारी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अरे वो काम करो। तो देखिए अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश और मोदी का जो मैजिक है वो इस बार बिहार चुनाव में चलता हुआ नजर आ रहा है। सुपड़ा साफ हो गया है विपक्ष का और भारी पड़ते आ रहे हैं दो बड़े नेता मोदी और नीतीश। शहबाज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, एक तरफा ये मुकाबला है, हम लगातार इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि महागठबंधन की हार का कारण क्या है, लेकिन वो कौन से अहम फैक्टर्स रहे शहबाज? क्योंकि देखिए आरजेडी जो है बिहार की कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती रही है आरजेडी, लेकिन क्या एक वजह इसके पीछे ये नहीं माना जाए जिस तरीके से तेज प्रताप यादव से फूट हुई तेजस्वी यादव और पार्टी जो है आरजेडी की वो टूटती हुई नजर आई, साथ ही साथ पारिवारिक फूट जिसको लालू प्रसाद यादव बचा नहीं पाए अपने परिवार को टूटने से ही, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये भी मैसेज गया एक तरीके से शहबाज कि जो अपने ही परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं वो जनता को क्या संभालेंगे, राज्य को क्या संभालेंगे शहबाज? चुनाव से पहले देखिए आरजेडी की तरफ से, और दूसरी चीज़ ये भी रही आरजेडी के साथ कि आरजेडी के ऊपर कई आरोप लगे हैं और कई टैग लगे हैं, जिस तरीके के भ्रष्टाचार, चाहे वो लैंड फॉर जॉब वाला मामला रहा हो या फिर इधर जो चारा घोटाले की बात रही हो, लगातार लालू परिवार जो है वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में रहा है। और जंगल राज की अगर बात कर लीजिए तो जंगल राज का जो छवि उत्पन्न हुई है वो पूरी छवि बिहार की कहीं ना कहीं लालू के शासनकाल की ही है, और बिहार को जो ये टैग मिला है उसको देने वाले भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ही हैं, जिसका खामियाजा हर बिहारी को बाहर जाकर उठाना भी पड़ता है। क्योंकि आप देखिए इस बीच एक अहम अपडेट जो है आरजेडी के लिए आ रही है, थोड़ी उनका जो दुख है शायद उसमें ये खुशी का काम कर सकती है कि तेजस्वी यादव जो है जो लगातार पीछे चल रहे थे वो अब बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 29वां राउंड चल रहा है, 30वां राउंड जो है आखिरी राउंड वो भी हालांकि बाकी है, लेकिन तेजस्वी जो है अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है अब की पारिवारिक जो सीट है उनका जो गढ़ है वो बच जाएगा। तेजस्वी यादव अपनी सीट बचा ले गए। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव पिछड़ गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की ये एक पारिवारिक सीट है। हाँ। यहाँ पर राबड़ी देवी से लेकर जो लालू परिवार है वो हमेशा से कहीं ना कहीं काबिज रहा है, तेजस्वी यादव भी जीत चुके हैं। तो वो जो एक पारिवारिक वाली सीट थी, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वैसे ही कुछ गढ़ वहाँ पर तेजस्वी यादव के हैं, लालू परिवार के हैं।
उन सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी आरजेडी ने अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है, लेकिन स्थितियां आप साफ तौर लेकिन पे देखिए, आप शहबाज अकेले देखिए, सीट जीत सीट गई, ये भले बहुत ही बड़ी बात आज नहीं है। अपनी सीट भले ही आज बचा ले जाए तेजस्वी यादव, लेकिन कहीं ना कहीं जो साख थी लालू परिवार की वो यहाँ पर कमजोर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ आना भी माना जा रहा है। बिल्कुल माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ ही जाने से ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मेन वक्त में चुनाव से भटकते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आए। हालांकि राहुल तो खुद कंफ्यूज थे ही, तेजस्वी यादव को भी कंफ्यूज कर दिया। वोट अधिकार यात्रा करके राहुल गांधी ये समझ रहे थे कि बिहार का जो रण है वो कांग्रेस पूरी तरीके से जीत चुकी है, जो काम करना था राहुल की यात्रा ने कर दिया। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि कांग्रेस के बीच में कांग्रेस को जो बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर जो चीजें पहुंचानी है, जो मैसेज देना है, वो नहीं दे पाए। आप बाहर रोड मैप अपना लेके निकल गए, आपने जनता से कनेक्ट नहीं हुए, आपका संगठन क्या काम कर रहा था वहां पर। और देखिए एंड मोमेंट तक यही स्थिति नहीं स्पष्ट हो पा रही थी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मीटिंग जो है सभी दल महागठबंधन के आपस में खेल रहे थे और उसी का शायद ये नतीजा है जो पूरा इन्होंने रणनीति तैयार किया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आया इस बार चुनाव में। बिल्कुल कोई रणनीति काम नहीं आई है, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, चाहे राहुल की बात कर लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं राहुल को पूरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश करी। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी छवि अब जो है क्योंकि उनको जो टैग लगा था वो टैग उसको छुड़ाने के चक्कर में राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। और देखिए इसी का फायदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो उठाती भी नजर आती है। अच्छा, विपक्ष भी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होता है, कहीं इसका भी देखिए फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिलता है। अब बिहार का ही आप मैसेज ले लीजिए, इतनी बुरी स्थिति में भी विपक्ष की पार्टी नहीं थी, लेकिन आज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज साबित होती नजर आ रही है। चुनाव में हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन ये जो मैंडेट सामने आया है, ये जो जनादेश सामने आया है शहबाज, वो कहीं ना कहीं एक तरफा लड़ाई की ओर तो इशारा कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भी इशारा कर रहा है कि बिहार वालों को कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला। विपक्ष ने अपना काम बखूबी नहीं किया, ठीक से नहीं किया, और जो वोट चोरी से लेकर एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर रैलियां निकाली गई वो कतई काम नहीं आई, बल्कि उसका जो फायदा था वो सत्ताधारी पार्टी के एनडीए के अकाउंट में जाता हुआ नजर आया। एनडीए की तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि साल 2010 वाला जो जलवा था वही जलवे जलाल देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के। जो आंधी उस वक्त आई थी साल 2010 में, वही आंधी इस बार भी देखने को मिल रही है। जो साल 2014 में नरेंद्र मोदी का मैजिक देखने को मिला था वही मैजिक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही गवाही दे रहे हैं कि यानी कि दूसरी तरफ कोई लड़ाई लड़ने वाला था ही नहीं। तेजस्वी यादव भी अकेले पड़ गए थे। जिस तरीके से हमने देखा था कि तेजस्वी यादव अकेले रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी थे ही नहीं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए थे। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ये जो वोट अधिकार यात्रा कर दी उसमें जो है बहुत बड़ा तीर मार दिया है और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हासिल हो जाएगी बिहार के चुनाव में। इसके पीछे एक वजह ये जो सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है कांग्रेस ने, जो कांग्रेस इस वहम में जी रही थी कि सोशल मीडिया पर ही हम पूरी लड़ाई जो है, पूरी फाइट जीत लेंगे, केवल वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर तमाम जो दावे किए, जो वादे किए जनता से लोक लुभावन, वो किसी काम नहीं आए। लेकिन देखिए शहबाज, अगर आंकड़ों पर अभी गौर करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है 92 सीटों पर, जो कि जेडीयू से कहीं ज्यादा है और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी क्योंकि बीजेपी के पास है। तो क्या ये माना जा सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब कोई खेला हो सकता है शहबाज? देखिए जिस तरीके से आप इस वक्त आंकड़े देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू का बहुत साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसका भी ख्याल है कि आखिर जो केंद्र में सरकार चल रही है वो भी कहीं ना कहीं एक बैसाखी पर चलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष जैसा आरोप लगाता चला आ रहा है कि वो बैसाखी की सरकार है केंद्र सरकार, क्योंकि वहां पर चंद्रबाबू नायडू भी हैं और जी, अगर नीतीश बाबू वाली बैसाखी छूटती भी है तो नायडू तो है ही उनके पास। नायडू के अलावा भी अगर बात करेंगे तब भी उनको कहीं ना कहीं वो जो जादुई आंकड़ा पहुंचना है वहां तक पहुंचने की स्थिति साफ तौर पर नहीं देखेगी। और इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप जोड़ तोड़ के आप सत्ता में काबिज भी हो जाते हैं, लेकिन एक मैसेज ये चला जाएगा
कि बीजेपी जो है वो जरूरत के हिसाब से काम करती है, और ठीक है। वैसे भी कहीं ना कहीं विपक्ष ठीक उस है, पर ये देखिए, आरोप लगाता चला शहबाज, रहा है कि लेकिन क्या ये नहीं लगता कि अभी इस बार के चुनावी परिणाम में जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का सामने आया है 90% से ज्यादा का, क्या ये नहीं माना जाए कि आने वाले भविष्य में जब बिहार में चुनाव होंगे तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है पार्टी? जिस तरीके से आप नतीजे देख रही हैं, क्योंकि देखिए 101 सीटें थीं और 101 सीटों का बंटवारा हुआ था, डिवाइड हुआ था दोनों में, और जिस तरीके से आप नतीजे देख रही हैं सामने, वो यही कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी अकेले दम पर वहां सत्ता में आ सकती थी। आप देखिए चिराग पासवान को भी जिस तरीके से जो सीटें दी थी, 29 सीटें कुल दी थी, लेकिन ये इतिहास अगर आप खंगालेंगी तो 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही कहीं ना कहीं सत्ता में आने में लाले लग जाते थे पूरी तरीके से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो साफ तौर पर आज इस बार के चुनाव में अकेले लड़ते हुए साफ तौर पर देखी जा रही है, और इस बार जो है बीजेपी ने ये जो जादुई आंकड़ा जो है वहाँ के करीब पहुँचते हुए नजर आ रही है। तो ये इंडिकेशन है कि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर ही सत्ता में काबिज हो सकती है। तो बिल्कुल शहबाज, देखिए मोदी और नीतीश की जो जोड़ी थी वो सुपरहिट साबित हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।